जो है उनके खिलाफ वो हक बजाने आवाज उठाता है, तो अल्लाह ताला जो उसकी मदद करते हैं वो कोई उसका बाल बेगा नहीं कर सकता। लेकिन जो जुल्म करता है और जालिम का साथ देता है, पंचायत में, बिरादरी में लाठी वाले का, पैसा वाले का साथ देता है, सोर्स वाले का साथ देता है, रिश्तेदारों का साथ देता है, हक को जानते हुए हक से मुंह मोड़ता है, तो अल्लाह ताला की गिरफ्त में दुनिया में भी आ जाता है। वो कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। कैंसर की बीमारी मुब्तला हो जाए, अल्लाह को कोई आफाते समाविया है और जो है हादसात अर्जिया, जमीन के हादसात हो, आसमान की मुसीबतें उन पर आप पकड़ती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। दूसरा शख्स जो है, दूसरा शख्स रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, दूसरा वो शख्स है जिनका दिल मस्जिद में अटका रहता है। नमाज पढ़ के निकला, फिर दोबारा मस्जिद में जाने का जी चाहता है, कब आजान हो, कब हम जाएं, कब आजान हो, कब जाएं। माँ बहनें घर में नमाज पढ़ती है और कामकाज भी करती है, लेकिन ध्यान अजान की तरफ, घड़ी की तरफ जो है वो रखती है कि कब ज़ोहर पढ़े, कि असर का वक्त होगा कि हम असर की नमाज पढ़ें, मगरिब की नमाज कब पढ़ें, इशा की कब पढ़ें। दिल नमाज की तरफ अटका रहता है, तो अल्लाह के अर्श के साए में वो उनको जगह नसीब हो। तीसरा शख्स रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। तीसरा शख्स, दूसरा शख्स हमने क्या बताया है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, उनका दिल मस्जिद में अटका हो। एक बात मैं बता रहा हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती रिजवानुल्लाह साहब जो है दामत बरकातुम आपके सरबराह है, खाने पर बात हुई। हमारा ये सीमांचल का इलाका है, 4 जिले सीमांचल में, 3 जिले कोसी में। यहाँ पर आप देखिए एक गांव में 300 आदमी जुमा में आते हैं। जुमा में कितने आदमी होते हैं? 300। और उसी गांव में इशा के वक्त में कितने आदमी हाजिर होते हैं? कितने आदमी हाजिर होते हैं? बोलिए। जिस गांव में छोटी सी मस्जिद में जुमा में 300 आदमी हुए, तो उसी गांव में इशा की नमाज में कितने लोग होते हैं? इशा में तक सब घर पर रहते हैं ना, कितने लोग होते हैं इशा में? 20 आदमी। तो 300 में 20 आदमी हुए, 15, 20, 5%, 7%, ज्यादा से ज्यादा 10% नमाज पढ़ने वाले हैं और 90% बेनमाज। 90% बेनमाज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जलसा से काम चल जाएगा कि जलसा हो गया तो कल होकर के 100% जितने गांव वाले सब नमाज पर आ जाएंगे? आने वाले नहीं। बहुत सारे जलसे हुए, नमाज की तादाद नहीं बढ़ रही, मस्जिद का पेट नहीं बढ़ रहा। जब मस्जिद का पेट भूख से गर्म होता है तो उसकी गर्मी का पूरा असर गांव पर होता है। फिर जो है वहां पर फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं, मार धार होता है, और भी दूसरे जो है तरीके से जो है वहां पर परेशानियां नाजिल होती, हालात खराब होते हैं। मस्जिद के पेट को जो है भूखा रखा। और मेरे दोस्तों, तीसरा शख्स बताया है कि तीसरा शख्स जो है, एक तो अल इमामुल आदिल रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और तीसरा शख्स क्या है? तीसरा शख्स रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। 2 आदमी आपस में मोहब्बत से मिलते हैं,
और मोहब्बत ही के साथ रहते हैं, यानी दीनदारों से मोहब्बत होती है, बददीनों से मोहब्बत नहीं। उलमा से, सुलहा से, बुजुर्गों से, नमाजियों से, हाजियों से, जो दीनदार हैं उनसे मोहब्बत होती है और मोहब्बत पर रहते हैं। और जब जुदा होते हैं तो मोहब्बत पर जुदा होते हैं। यानी एक आदमी यहाँ पर है इस गांव में और एक आदमी सहारनपुर में है, बम्बई में है। अब वो जब जा रहा है तो दोनों की मोहब्बत पर वो दोनों जुदा हो रहे हैं। मोहब्बत बाकी, जिस्म जुदा है। आज हमारे यहाँ जो है, जो पैसे वाले हैं, चाहे उनकी जिंदगी में दिन हो, शराबखोरी हो, सूदखोरी हो, बददियानती हो, लेकिन उसके पास लाठी है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास सोर्स है, तो उससे ज्यादा ताल्लुक कायम करने की आदमी कोशिश करता है। एक दीनदार है गांव में, नमाजी है, उसको भिखमंगा समझा जाता है, भिखमंगा समझा जाता है। और वो जालिम अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रोंग रहा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा निकला हुआ है उसकी जिंदगी में, लेकिन उसकी जो हुजूरी करने को अपने आप को फख्र समझते हैं कि हमारा तो फला विधायक साहब से ताल्लुक है, हमारा फला मुखिया जी से ताल्लुक है, MP साहब से ताल्लुक है, बड़े सरगना साहब से हमारा ताल्लुक है, उनके साथ उठ बैठे, उस पर फख्र करते हैं। सोहबते सालेह कुनत सालेह तोरा, सोहबते तालेह कुनत तालेह तोरा। नेक की सोहबत तुमको नेक बनाएगी, बुरे की सोहबत तुमको बुरे बनाएगी। जो अच्छे आदमी अच्छे से ताल्लुक रखते हैं, बुरे आदमी बुरे से ताल्लुक रखते हैं। और चौथा आदमी मेरे दोस्तों, चौथा आदमी वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, एक वो जवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बढ़ रही है, अल्लाह की इबादत में बढ़ रही है। जवान जब जवान होता है ना तो उसके अंदर ख्वाहिशात उबाल पड़ता है और वो बुराई की तरफ जो है मैलान करता है, नफ्स अम्मारा होता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, वो बुराइयों की तरफ जो है माइल होता है। लेकिन वो जवान अपनी जवानी को दबाता है, पांचों वक्त नमाज अदा करता है, अपनी निगाहों को नीचे रखता है और जो है तस्बीह पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोता है, हलाल कमाई की फिक्र करता है, हराम से बचता है। तो ऐसा नौजवान अर्श के साए में होगा, ऐसा नौजवान अर्श के साए में होगा। पांचवा शख्स, वरजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो शख्स है, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत औरत, हसब वाली, नसब वाली और मालदार, अच्छे खानदान की, वो उनको बुराई की तरफ बुलाती है, रास्ता हमवार है। आज जो है, पहले बुराइयां करना मुश्किल था, मुआशरे में जो है निगरानी होती थी, मुआशरे में आंख कड़ी करते थे सरगाना साहब, तो किसी की बेटी की मजाल नहीं कि वो जो है बाहर निकल जाए। लेकिन आज गांव का कोई सरगाना नहीं है, सब अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, बुराइयां आम है। खास तौर पर आज मोबाइल के जमाने में तो बुराई बहुत आम हो चुकी है। 7 मकान 7 कमरे के बीच में अंदर में एक औरत रह रही है, उसके हाथ में मोबाइल अगर थमा दिए तो सारे पर्दों को चेक करते हुए, अगर किसी मनचला के पास मोबाइल का नंबर चला गया तो पर्दे को फाड़ता हुआ उससे कांटेक्ट करता है और उससे जनाकारी आसान होने लगता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। आज मुआशरे में मोबाइल के जरिए से बुराइयां आम हो रही है,
मोबाइल के जरिए से। सिर्फ घर में बूढ़ियों को जो है मोबाइल दो, ये जवान लड़कियों को, जवान बहू बेटियों को मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं। ये मोबाइल सारे पर्दों को चाक करते हुए ज़िना की तरफ ले जाने वाला है। तो ऐसा आदमी जिनके लिए जो है सारे रास्ते हमवार हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो दावत देती है बुराई की तरफ, और वो कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जैसे ये बात कहता है तो आसमान की तरफ से नूर आकर के उसके सीने में जागूजी हो जाता है, और उसके सीने को ऐसा रोशन बनाता है कि उसको नमाज में मजा आने लगता है, जिक्र में मजा आने लगता है, तिलावत में मजा आने लगता है, हर कुछ में मजा आता है, अल्लाह के सामने रोने में मजा आता है। लेकिन जो जालिम होता है, जालिम जुल्म करने वाले मर्द और जुल्म करने वाली औरतें, यानी गुनाह में मुलव्विस होने वाले मर्द और औरतें, वो जो है नमाज पढ़े तो नमाज में मजा ना आवे, जिक्र में मजा ना आवे, उसको सोचे कि जल्दी से खत्म करूं नमाज कि फिर मोबाइल से, मोबाइल के अलावा किसी चीज में मजा ही नहीं आता। और जो है छठा आदमी है रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन इख़्फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है इतना छुपा करके कि दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, इतना छुपा करके वो अर्श के साए में। आज तो आदमी सोचता है मेरा ये 100 रुपया है तो ऐलानसर साहब मेरा नाम का ऐलान कर दीजिए कि मैंने दिया 100 रुपया, मैंने दिया 500 रुपया। ऐलान करने के लिए जो है ऐलान करने के लिए कहा जाता है। कोई अगर जो है कुछ दिया तो मस्जिद में मेरा पत्थर लगा दो, कमरे में मदरसे का मेरे जो है फलां के नाम से पत्थर लगा दो, ये अखलास की कमी है। अर्श के साए में वो होगा जो अल्लाह की रिजा के लिए दाएं हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा है। और सातवां शख्स रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक वो आदमी है कि जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाई वक्त बच जाए, मोबाइल के पीछे जो खेत से आगे कोई काम नहीं है, वुजू कर लो, मस्जिद के किनारे में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ लो, घर के कोने में ना जाकर नमाज पढ़ लो और अल्लाह के सामने जिक्र करो। दिल साफ होगा और जिक्र से जब आंख से आंसू जारी होंगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह को माफ फरमाएंगे और कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। आज फजूल बकवास में लोग जो है अपने वक्त को गंवा रहे हैं, कह रहे हमारा सीमांचल गरीब है, गरीब है, गरीब है। इसकी गुर्बत की वजह क्या है? लायानी चीजों में, बेकार चीजों में अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। दिल्ली पंजाब कमा करके आए और बस जो है बैठ के खा लिए और बकवास कर लिए, और जब पैसा खत्म हो गया तो मोबाइल बंधक रखे, घड़ी बेचे, घर का ये सामान बेचे, फिर बैग उठा कर चले। अरे घर पर हो तो घर पर भी मजदूरी करो, बाहर में जा करके मजदूरी करने में इनको शर्म नहीं आती है। यहाँ सोचते हैं कि हम लाट साहब बन करके बैठे। जो काम का आदमी होता है वो कभी नहीं फालतू बैठता है। ये फालतू बैठने वाले से फितना फैलता है। जिसके पास शहर में इतना झगड़ा क्यों नहीं होता है? हर आदमी बिजी बिजी बिजी, हर आदमी जो मशगूल, कोई नौकरी में जा रहा, कोई दुकान में जा रहा, किसी के पास 10 मिनट बैठ करके बात करने की नहीं। और देहात में क्या करते हैं? बैठ के बात करेंगे, खैनी लटा लगा के खाते रहेंगे। अरे ये फलाना इसका ये ऐसे ये 1 बीघा जमीन है, खरीद लिया, कहाँ से खरीदा? अरे इसके पीछे लगो ना यार, नहीं तू ही तो नाम जो इसका मन बढ़ाए है, आप ही तो मन बढ़ाए। आप अगर चाहते हैं तो 1 कट्ठा भी नहीं खरीद सकता। चलो अब इसके पीछे पड़ गए,
कैसे इसको मुकदमा में फंसाया जाए, कैसे इसको दबाया जाए, कैसे ये किया जाए। एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को बढ़ाने के चक्कर में मचान पर बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है बकवास करते रहेंगे, तोहमतें लगाते रहेंगे। अपने वक्त को कीमती बनाओ मेरे भाइयों, अपने वक्त को कीमती बनाओ, बेकार मत बैठो। वक्त फारिग हो गया आपको खेती से, कारोबार से, माँ बहने खाना पीना बना करके फारिग हो गई है। बेकार बैठ के मोबाइल मत चलाओ और बेकार किसी की ग़ीबत मत करो। खाना बना के फारिग हो गए तो एक कोने में बैठ के मस्जिद, घर की मस्जिद जो होती है वहाँ मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह से रो। तुम्हारा बेटा बाहर गया हुआ है, तुम्हारा शौहर बाहर गया है, तुम जो यहाँ रोएगी उनकी रोजी में, उनकी तालीम में, उनके मदरसे में बरकत होगी और वो नेक बन करके आएगा। आज बच्चे फारिग होकर आते हैं और फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते। थोड़े बाड़ा बन गए, हाफिज बन गए, कारी बन गए, नमाज ही नहीं पढ़ते, टोपी उठा करके घूमते रहते हैं। करे ये मदरसे वाली की गलती है। मदरसे वाले तो बेचारे मेहनत करके उनको तालीम दे रहे हैं, गलती तो असल वहां से। एक जो है एक जगह पानी आ रहा है, लेकिन जहां से पानी आ रहा है उसके बीच में एक पखाना की डली रख दिया जाए तो पानी जो इधर आएगा वो नापाक आएगा, पाक आएगा, क्या आएगा? पाक आएगा। हमारे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, अरे भाई मज़ाहिर से इतने बड़े बड़े मशाइख, अकाबिर उलमा, कुतुब, हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब, मौलाना खलील अहमद साहब, शेख यूनुस साहब जौनपुरी, ये सब जो है फारिग हुए, ये कैसे अल्लाह वाले बन गए, हमारा बेटा क्यों नहीं बने? अरे भाई तुम जो हराम की रोजी खिलाते हो उनको। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतनी जो है इतने बड़े आलिम, पूरी दुनिया में सूरज बन के चमके। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कब्र से 1 महीने तक मुश्क की खुशबू आती रही। उनके वालिद से जब उनका इंतकाल हुआ, मुहद्दिस इस्माइल इमाम बुखारी के वालिद, उनसे पूछा अम्र इब्न हफ्स जो उनके शागिर्द हैं कि हजरत किस तरह से उनकी तरबियत की आपने? कहा इनकी तरबियत में बहुत सारी चीजों का दखल है। सबसे बड़ी चीज ये कि आज हम दुनिया से जा रहे हैं और ये जब से माँ के पेट में गया उस वक्त से लेकर के आज मेरे इंतकाल के वक्त तक इसके पेट में हराम गज़ा तो, हराम का लुक़वा तो दरकिनार, जिसमें हराम का शुबहा है वो भी नहीं इनके पेट में दाखिल। हलाल गज़ा को बहुत दखल है। आप सूद खाएंगे और सोचेंगे हम सूद का पैसा भेजेंगे, किस्ता पर पैसा लेंगे और किस्ता पर पैसा उठा करके सोचेंगे बेटा को भेज रहे मदरसा और बेटा अल्लाह का वली बन करके आ जाएगा। सूद खाओगे, सूद खिलाओगे तो वो सूद से बना हुआ जो माल तैयार होगा वो सूद जैसा होगा, सूद जैसा होगा। नमाज नहीं पढ़ेगा, आलिम बन के आएगा, मुफ्ती बन करके आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, डाकू बन करके आएगा, मुखिया बनेगा, डाकू बनेगा, कौम को लूटेगा। सूद खाओगे, हराम खाओगे और सोचोगे कि नेक बन जाए, ये कैसे बन सकता है? मटेरियल भाई, आप जो है जैसा मटेरियल डालेंगे वैसे माल निकलेगा। सोना डालेंगे मशीन में तो सोने का जेवर निकलेगा और अगर लोहा डालेंगे तो लोहे का जेवर निकलेगा। तो आप मटेरियल तो पहले एक तो एक हराम खिला रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि बेटा को भेज दिया पढ़ने के लिए, हाफिज बनने, आलिम बनने, और खुद माँ जो है पेशाब करती है, बाप पेशाब करता है, पानी नहीं लेता है और एक वक्त भी अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना उनको। तो बेटा बताइए उस माँ बाप का बेटा कैसे नमाजी बनता है? जिनकी नस्ल ही खराब है, बेनमाजी की नस्ल से नमाजी बन जाएगा? लोहा डालेंगे तो सोना निकलेगा? गुलाब के दरख्त से ना गुलाब का फूल निकलेगा। अब बबूल के दरख्त गाड़ेंगे तो बबूल का कांटा ना निकलेगा। तो आप जैसे आप चाहते हो कि हमारा बच्चा नेक बने, चाहे स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे मदरसे में पढ़ रहा है या फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहा है, और सोच रहे हो कि सुरक्षित और पूरे अच्छे तरीके से बच्चा कमा करके पूरा लावे और शरीफ बने, तो आपको भी शरीफ बनना पड़ेगा, बदमाशी से तौबा करना पड़ेगा।
अपने खुद बैठ करके माँ बहन बाप जो है ये बदमाशी कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नमाज के वक्त को जाया कर रहे हैं, दिन में 100 मरतबा झूठ बोल रहे हैं, हराम खा रहे हैं और अपने बच्चे के मुतालिक उम्मीद कर रहे हो कि बच्चा नेक बन जाए। नहीं बन सकता बच्चा नेक। बच्चे को नेक बनाना चाहते हो, अपने सुधर जाओ, पहले तुम खुद सजदा। अब ये कि मेरे भाई बात खत्म हो गई, एक बात मैं कह रहा हूँ, जलसे बहुत होते हैं हमारे सीमा। हमारा भी फारबिसगंज घर है, हम सहारनपुर में पढ़ाते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि भाई जुमा में 300 आदमी है तो 5 आदमी या 10 आदमी नमाज इशा के वक्त में, इसका मतलब 5% भी नमाज नहीं। जब नमाज नहीं तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। सबसे पहली चीज नमाज है, नमाज नहीं तो उसका दीन नहीं। सबसे पहले मस्जिद को आबाद करना। इसके लिए जो है हमने एक तंजीम बनाई है, उसमें अकाबिर उलमा दारुल के, मज़ाहिल के, दोनों दारुल मज़ाहिल और नदवा के और बड़े अकाबिर उलमा को सरपरस्त में हमने जोड़ा है। और पूरे सीमांचल में चारे का हर गांव में एक कमेटी बने और उसमें 5 काम शुरू किया गया है। 5 काम। एक तो हर गांव में कुरान की तालीम आम होनी चाहिए, तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने का रिवाज है, नूरानी कायदा। बच्चे जो है वो अकायद मजबूत हो जाए, मकतब में ही हिंदी इंग्लिश जो है जरूरत जिंदगी के तौर पर उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मकतब के बाद वो न पढ़े, न हाफिज बने, न आलिम बने और न मास्टर बने, न सरकारी, वो जाकर दिल्ली में काम करे। तो कम से कम उनकी दीनी जरूरत भी पूरी हो जाए, दुनियावी जरूरत, अकायद मजबूत हो जाए, फिर वो दुनिया के किसी किनारे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनके अकायद खराब नहीं होंगे और ईमान पर जमा रहेगा। नमाज इतनी मजबूत कर दी जाए कि बस पर भी हो, ट्रेन पर भी हो, हवाई जहाज पर भी हो, स्टेशन पर भी हो, बाजार में है, नमाज का वक्त आ गया है तो किसी दुकान पर या किसी किनारे पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने वाला, किसी हालत में नमाज नहीं छोड़ने वाला। औरत जा रही है बाजार, वो भी पर्दे में जाकर के नमाज पढ़े। मैंने सहारनपुर में देखा, जामे मस्जिद में औरतें आती है, जब बाजार आती है तो सहारनपुर के किनारे में जो है बालान होता है, वहाँ औरतें नमाज पढ़ती। हमारे यहाँ की औरतें कितने जाकर के शहर में मस्जिद में नमाज पढ़ती है, बाजार जाती है तो पढ़ती है। कितने मर्द पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नमाज से ही नहीं, रोजा का भी हाल वही है, हज फर्ज हो गए, मकान बिल्डिंग को बिल्डिंग बना रहे, हज करने की तौफीक नहीं, ज़कात देने की तौफीक नहीं, सूदखोरी आम है, किस्ता पर पैसा आम है, पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। जलसा जुलूस से काम चलने वाला नहीं। जलसा जुलूस वे सुने और जो बात सुनने की थी तो भाग गए, अब वो जाकर के फजर भी नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि जलसा हो गया रात में तो मस्जिद पूरे भर जाएगी, अगर भर जाए तो मुझे बताइएगा, तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि भाई आज जो है ये कौन सा गांव है, धर्मपुर। हाँ, धर्मपुर और इसके इर्द गिर्द के गांव में हमको मौलाना मुजाहिद साहब अब बताइएगा कि जलसा हुआ और सुबह फजर से लोगों के गांव से इत्तला आई कि फजर में पूरी मस्जिद भर गई, फजर में नमाज में औरतें सब अपने अपने घर में नमाज पढ़ने लगी। इत्तला नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, नहीं हो, ये तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए, घूम फिर करके चल दिए। एक मेला जैसा है, माँ भी चल रहे, बहन भी चल रहे, नानी दादी बुढ़िया जवान सब चल रहे, चलो जाए मेला देखने के लिए। ये नहीं कि ये नमाज खुद ऐशा की नमाज पढ़ के नहीं आए और ये जाएंगे तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह करेगा पढ़े। तो हमको क्या करना है, हमको कमेटी बनाना है। एक तो हर गांव में मकतब बनाना है, दूसरे हर गांव में औरतों की कमेटी बनाई जाए, मर्दों की कमेटी बनाई जाए, जो उनको नमाज पर जमाए। हफ्ता 10 रोज में उनको जोड़ा जाए, चाय पानी भी जिलेबी खिलाया जाए, उनको एक एक आदमी से वादा करवा जाए, बोलो अब नमाज पढ़। यहाँ तो एक एक आदमी से वादा नहीं हो सकती, उमूमी वादा, हाँ ठीक पढ़ेंगे, हाथ उठा लेंगे।
एक तो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरे वादा का गुनाह होगा, इसलिए हम वादा नहीं करवा रहे। वरना हम कहेंगे तो सब आदमी हाथ उठाएंगे। काहे के लिए हम दो गुनाह में मुब्तला करेंगे इनको? एक गुनाह जो कर रहे हैं नमाज नहीं पढ़ रहे, दूसरे हम वादा करवा लेंगे नमाज पढ़ेंगे नहीं, इसलिए वादा नहीं करवा रहे। वादा खिलाफी का भी गुनाह होगा ना, तो इसलिए क्या इनफिरादी तो वादा करवा जाए, उस पर बार बार मेहनत की जाए। तीसरा काम ये है, झगड़े फसाद बहुत हो रहे हैं, झगड़े फसाद बहुत हो रहे हैं। 70% मुकदमा कोर्ट में मुसलमानों के, मुर्गी के लिए झगड़ा, बकरी के लिए झगड़ा, एक बालिश घर जमीन के लिए झगड़ा, किसी के बच्चे को कोई मार दिया तो उसके लिए झगड़ा। तो बच्चे नाकल है, थोड़ा बहुत खेल दे धूप में हो जाता है। ये औरतों का जगह, फिर मर्दों से फिर केस मुकदमा में चला है, लाखों रुपया बर्बाद। और यहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, मर्डर हो, जो आजकल के फुसियाई नेता लोग होते हैं, ये नहीं कि चलो दोनों को मिला दे झगड़ा छोड़ा करके, नहीं केस में मत जाओ, झगड़ा न करो, नहीं, अरे देखा जाएगा, चलो कोर्ट में, इधर से एक पार्टी इधर, एक पार्टी इधर, इधर से पैसा जो है लूटना शुरू किया, इधर से पैसा लूटना, दो जमात दो तरफ। 5 साल 10 साल तक झगड़ा चलता है, 2-4-5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, फिर आते हैं अब मिलाप कराना। शुरू में मिलाप होना चाहिए, इसलिए दारू सुलह कायम किया जाए, हर जगह पर मिलाप कराने वाली कमेटी होनी चाहिए। झगड़ा होते ही खत्म कराओ, केस मुकदमा तो खत्म कराओ, मिलाप कराओ, मोहब्बत पैदा करो। जिस गांव में मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, उस गांव में अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। जिस घर में माँ, बहन, सास, ससुर, ननन, भाई ये सब मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो बेटा जो दिल्ली पंजाब में कमा रहा है, शौहर जो कमा रहा है, खेत में जो उपजा हो रहा है, उसमें बरकतें होती हैं। आज ये सास जो है ना, एक नंबर की हरामखोर निकल गई है। अपनी बेटी के लिए चाहेगी कि उसको कोई तकलीफ ना हो, और दूसरी की बेटी आए तो उसको परेशान करेगी। और ये जो है बहू भी एक नंबर की खबीस है, वो चाहेगी कि मेरी माँ को जो है, मेरी जो है भाव हो जाए तकलीफ न दे, और ये दूसरे को जो कहते हैं कि तकलीफ दे रही है। अपनी माँ नहीं समझती है, ननंद को बहन नहीं समझती है, और ननंद भी अपनी भाभी को भाभी नहीं समझती है, चूटी काटती रहती है, झगड़े करती रहती है। अरे वही काम है, अगर वो नहीं कर रही है तो चलो बीमार है, चलो तुम नहीं किए हम करेंगे। तुम एक दिन कह दिया कि हम करेंगे, 2 दिन कह दिया हम करेंगे, तो उसको बहू को खुद शर्म होगी, और वो खुद तुमको हाथ पकड़ करके रोक देगी, अम्मी तुम मत करो काम, हम करेंगे। तुमने एक ही दिन में तो जो है झोटा झोटी कर लिया, तू भी जिद पर आ गई, तुम छोड़ दो ना उसको एक हालत में, एक दिन नहीं कर, ठीक है तुम मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, हम करते हैं, तो दूसरे दिन भी तुम ही करो, चौथे दिन, 5वें दिन से तो वो जो है कहेगी अम्मी आप मत काम करो, हम करेंगे। आज सबसे ज्यादा जो है घर का माशरा जो बिगड़ा हुआ है, ये सास से, बहू से, ननद से, और इससे फिर वही झगड़ा मर्दों में होता है। जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ खैर और बरकत नाजिल होती है, और जिस घर में झगड़ा होता है उसमें खैर और बरकत उड़ जाती है। इधर कमा का लाओ, उधर खत्म हो जाए, उधर खत्म हो जाए, बरकत पैदा नहीं हो। इसलिए दारुल सुलह कायम किया जाएगा। और जो है चौथा काम ये कि हर जगह पर बैतुल माल कायम किया जाए, मेन शहरों में, और उनको किस्ता पर पैसा दिया जाए बगैर सूद। उनके जेवरात वगैरह लो, 50,000 रुपया लो, 2 साल में जमा करो, फिर जेवर ले जाओ, कि हम सूद नहीं लेंगे, ऐसा इंतजाम होना चाहिए बैतुल माल का। और दूसरे कादियानी फैल रहे, शकीली फैल रहे, तो उसके लिए क्या है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत शरीयत कायम किया जाए। और उसके ये 4-5 काम जो है करने का है। उसके लिए जो पूरे सीमांचल में हर गांव में ये कमेटियां बनाना है, हर गांव के लोगों को हाथ पैर जोड़ करके पहले मस्जिद, पहले नंबर पर मस्जिद में जो है उनको लाना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारा पैगाम आप हजरात को पहुंचे तो आप हजरात तैयार है ना इस काम में शरीक होने के लिए इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ भी शागिर्द हैं, और हर गांव में तकरीबन शागिर्द हैं, मदाइल में से फारिग हुए,
हैं, वो भी तैयार होंगे। हमारे माँ जो है क्या कहते हैं कि रिजवानुल्लाह साहब हैं, जिम्मेदार किस्म के हजरात हैं। हजरत जो है कहते हैं कि आपका क्या नाम है? मुनीफ नबी साहब सरगाना है गांव के, जिम्मेदार है ये हजरात, मुखिया जी हैं। ये लोग साथ देंगे और ये लोग अटल हो जाएंगे। नहीं कोई एक भी बेनमाजी नहीं रहेगा। सिर्फ मुखिया मरर 5-10 तो खड़ा हो जाए ना, एक भी नहीं रहेगा। तो सारे मौलाना की पूरे साल की तकरीर और ये मरर साहब की एक दिन की लाठी काफी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? एक दिन की लाठी लेकर खड़े हो गए, सब नमाजी हो जाए, सब मस्जिद माने वाले हो जाए। हमको भी सुधरना है और हमारे जिम्मेदारों को भी सुधरना है, तब काम होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमावे और जो है कहने सुनने ज्यादा जो है अल्लाह ज्यादा से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे।